आप सबको गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं डी सारथी। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का अकाउंटेंसी एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश मीडियम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट आज पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों को बीता एस्टरडे पढ़ाया था कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये दूसरा मेथड है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी वैसे ही बनता है, कोई अलग नहीं बनता है। कॉलम वैसे ही रहते हैं। पार्टिकुलर यहाँ होगा एब्सोल्यूट अमाउंट्स, परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये मैं अभी शुरू बताने जा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस का कॉमन साइज। कॉमन साइज में ये देखा जाता है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको 100% माना जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% माना जाता है और उसके बाद अदर इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस सेपरेटली आइटम्स का सबका परसेंटेज निकाला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल्स भी कहते हैं। नेट सेल्स से सबका परसेंटेज निकाला जाता है अलग अलग और नेट सेल्स को 100 मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए है यहां एब्सोल्यूट अमाउंट सन होगा, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर। परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर। ठीक है, आ रहा है समझ? इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सरल है, सरल। बस इसमें वर्क ज्यादा खाता है, टाइम ज्यादा लेता है। ये तमाम चीज परसेंटेज निकालना ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ Sefali Limited with the help of following information. Particular 1516, 1617 rupees. Revenue from operation 6 lakh, 8 lakh. Indirect expenses 20% of gross profit, 20% of gross profit. Cost of revenue from operations 4 lakh 28,000, 7 lakh 28,000. अदर इनकम्स 10,000, 12,000। इनकम टैक्स 30%। ये है आपका क्वेश्चन। मैंने यहां दिखा दिया है एब्सोल्यूट अमाउंट में 1516, 1617, परसेंटेज में 1516, 1617। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख 8 लाख दिया है। इनको हम 100% मानेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स उसको क्या मानेंगे? 100%। ये 100 है, ये भी 100 है। ठीक है, इसके बाद अदर इनकम दिया है 10,000, 12,000। 10,000, 12,000। तो 10,000 कितना परसेंट है नेट सेल्स का वो निकालेंगे। 10,000 into 100 by 6 lakh is equal to 1.67। इसी प्रकार 12,000 into 100 by 8 lakh is equal to 1.5%। ठीक है, हम इन दोनों को टोटल कर दिए। 6 लाख 10,000, 8 लाख 12,000। ये टोटल इनकम हो गया। थर्ड पॉइंट टोटल इनकम हुआ। तो इनका भी हम नेट सेल्स से परसेंटेज करेंगे। तो 6 लाख 10,000 into 100 by 6 lakh is equal to 101.67% होता है। इसी प्रकार 8 लाख 12,000 into 100 by 8 lakh, तो इसका आता है 101.5%।
ठीक है, ये टोटल इनकम है। इस तरह से इनका परसेंटेज निकालना है। इसके बाद आता है 4 पॉइंट में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब इसको ये भी कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है। 4,28,000, 7,28,000। अब इनका परसेंट 4,28,000 इंटू 100 बाई 6 लाख इज इक्वल टू 71.33%। ठीक है, फिर है 7,28,000 इंटू 100 बाई 8 लाख इज इक्वल टू 91% आता है। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद आता है एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला है 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों में है 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे जानेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट जानने का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फार्मूला है, इस फार्मूला से हम ज्ञात करेंगे। तो 16 का 6 लाख माइनस 4,28,000 इज इक्वल टू 1,72,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया। 17 में 8 लाख माइनस 728,000 इज इक्वल टू 72,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया। इन ग्रॉस प्रॉफिटों का हमें 20% निकालना है, वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स 16 का 1,72,000 इंटू 25% इज इक्वल टू 43,000। 17 का 72,000 इंटू 25% इज इक्वल टू 18,000। ये आया 43,000, 18,000। इनका भी हम परसेंट निकाल दिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। 43,000 इंटू 100 बाय 6 लाख इज इक्वल टू 7.17। 18,000 इंटू 100 बाई 8 लाख इज इक्वल टू 2.25। यहां लिखा हुआ है सब। ठीक है, अब हम ये दोनों एक्सपेंसेस को जोड़ दिए तो टोटल एक्सपेंसेस हो गया। क्या हो गया? टोटल एक्सपेंसेस 4,71,000, 7,46,000। इनका फिर परसेंट निकाल दिए। 4,71,000 इंटू 100 बाई 6 लाख इज इक्वल टू 78.5%। 7,46,000 इंटू 100 बाई 8 लाख इज इक्वल टू 93.25%। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस हुआ। अब हम टोटल इनकम में टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 माइनस 4। तो हम 6,10,000 माइनस 4,71,000 इज इक्वल टू 1,39,000 प्रॉफिट आता है। इसी प्रकार 8 लाख माइनस 7,46,000 इज इक्वल टू 66,000 प्रॉफिट आता है। इन प्रॉफिटों का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से परसेंट निकालेंगे तो इसका आता है 23.17%, इसका आता है 8.25%। ये सब को मैं अलग अलग लिख दिए रखा हूँ। 10, 11 कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं। अब टैक्स, ये तो हमारा जो आंसर आया उस आंसर का नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब इसमें हम माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स के लिए दिया है 30%, 30% दोनों में। तो
टैक्स 30% ऑफ पीबीटी, पीबीटी माने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका 30% यानी 1,39,000 का 30% होता है 41,700। इसी प्रकार 66,000 का 30% होता है 19,800। इसको भी बता रखा हूं, ये इधर देखेंगे कहीं ना कहीं लिखा हूं, नहीं लिखा हूं शायद। हाँ, उसको नहीं लिखा हूं, लेकिन यहां क्लियर है वो, इतना आता है। अब इतना इंटू 100/6 लाख इज इक्वल टू 6.95, इतना 100 इंटू 100/8 लाख इज इक्वल टू 2.47%। अब टैक्स को हमने इस प्रॉफिट से माइनस कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट कहें 97,300, 46,200 आता है। तो इनका भी हम परसेंट निकाल देंगे सेल्स के साथ। तो 97,300 इंटू 100 ये निकाला हूं बाय 6 लाख, तो 16.21%। 46,200 इंटू 100 बाई 8 लाख इज इक्वल टू 5.77%। इस तरह से आपका ये सवाल तैयार होता है, ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ये कॉमन साइज का है, कोई भी सवाल दे ऐसे ही बनाना है, इससे बड़ा सवाल आ नहीं सकता, इससे छोटा ही सवाल आएगा, इससे बड़ा सवाल नहीं आएगा। इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, ये सब को निकालोगे तभी मिलेगा, जल्दी से नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन साइज में आपको ये प्रॉफिट लॉस बताया कंपैरेटिव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत टाइम ले रहा है। कल कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के मैं आपका लेसन ख़त्म करूँगा। ठीक है, आप लोग पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए गुड नाइट।